कर देगा स्टार्ट। ठीक है। हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा DB2 का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। और आज हम DB2 में आज क्या देखेंगे, DB2 के प्रैक्टिकल्स देखेंगे। ठीक है। आ जाओ। मतलब थ्योरी नॉलेज तो अभी हमने देख चुके हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी देखते हैं। तो देखो, तो DB2 में क्या है, फर्स्ट आफ्टर लॉग इन टू मेन फ्रेम में लॉग इन करने के बाद गो बैक टू सेशन ए विस्टा, है ना। देन स्टार्ट द DB2 डेटाबेस यूजिंग, मतलब आपको क्या कमांड देनी पड़ती है, DB9G स्टार्ट DB2। ठीक है। हर कंपनी का अलग अलग कमांड होती है DB2 स्टार्ट करने की, तो उसके हिसाब से क्या करते हैं, हम कमांड को रन करते हैं। सेकंड आता है हमारा क्रिएट सम पीडीएस डेटा सेट। ठीक है। हमें कुछ पीडीएफ डेटा सेट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से, जैसे DB2, DBRM, डेकल जेन, लोड, है ना। और ये हो गया हमारा आउटपुट। सो ये जो स्पूफी डॉट आउटपुट है, ये क्या है, इट इज़ क्रिएटेड बाय टूल, डोंट क्रिएट योरसेल्फ। मतलब हम इसे हम क्रिएट नहीं करते हैं, ये टूल क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है वो देखेंगे। और DB2 हमारा क्या, उसमें हम प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं। DBRM में तुम्हारा वही सब क्या होता है, एसक्यूएल क्वेरी होती है। और एक डेकलजेन में हमारी कॉपी बुक्स होती हैं, लोड में हमारे लोड मॉड्यूल होते हैं। ठीक है। एंड वाइल क्रिएटिंग लोड वी नीड टू गिव यू, है ना, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था, कोबोल के लेक्चर में बताया था मैंने, कि जब भी हम लोड की पीडीएस क्रिएट करते हैं, सो वी नीड टू गिव यू, यू होता है हमारा अनडिफाइंड एज रिकॉर्ड फॉर्मेट बिकॉज इट्स अ लोड पीडीएस। ठीक है। थर्ड हम देखते हैं क्रिएट अ DB2 टेबल। ठीक है। DB2 टेबल हमें क्या करनी है, क्रिएट करनी है। सो वी यूज स्पूफी, हम स्पूफी का यूज करते हैं किसके लिए, DB2 टेबल को क्रिएट करने के लिए। स्पूफी की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है, एसक्यूएल प्रोसेसिंग यूजिंग फाइल इनपुट्स। ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं, क्या हमारे पास दो फाइल्स हैं, पहला इनपुट दूसरा आउटपुट। सो इनपुट में हम क्या देते हैं, पीडीएस, पीडीएस में मेंबर का नेम, कोड क्वेरी एज इनपुट। ठीक है। हम क्या करेंगे, इनपुट में क्या करेंगे, क्वेरी को कोड करेंगे, उसके बाद F3 और उसके बाद एंटर। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगी, ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेकंड हमारे पास आउटपुट आएगा, कौन सी फाइल में आएगा, पीडीएस फाइल, सॉरी PS फाइल में आएगा। अब देखो, हमने जो इनपुट दिया था वो किस में दिया था, पीडीएस के एक मेंबर में, लेकिन हमें आउटपुट किस में देना है, PS फाइल में, विच इज क्रिएटेड बाय टूल, रिजल्ट विल बी इन दिस डेटा सेट। ठीक है। एंड इसके बाद फ्रॉम ISPF, ठीक है, ISPF में जाओ, उसके बाद ऑप्शन DB, ऑप्शन 1 आपको मिलेगा स्पूफी करके एक। ठीक है। तो कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी आपको, स्पूफी, जिसमें SSID ये होगी। ठीक है। और उसमें आपको इनपुट डेटा सेट नेम एंटर करने के लिए होगा, जैसे डेटा सेट नेम, उसके बाद हम क्या देंगे, हमारा इनपुट डेटा सेट नेम देंगे, और उसके बाद जो भी हमारा मेंबर नेम है। तो ये हो गया हमारा इनपुट। ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम सीरियल, डेटा सेट पासवर्ड। ठीक है। ये सब देते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं। चलो इसके बाद क्या है, एंटर द आउटपुट डेटा सेट नेम, है ना। इसमें हमें क्या देना पड़ेगा, डेटा सेट नेम का हमें आउटपुट देना पड़ेगा। तो हमने दे दिया IBM यूजर डॉट t61 डॉट स्पूफी डॉट आउट, ये होगी हमारी आउटपुट फाइल। ठीक है। और इसमें जो भी हमारा क्लेम टैब हमने बनाया था, DB2 में हमने मेंबर बनाया है क्लेम टैब करके। अब इसमें हम लिखेंगे अपनी क्वेरी। ठीक है। अब देखो, क्रिएट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, देखो, क्रिएट टेबल, उसके बाद IBM यूजर डॉट हमारा टेबल का नेम, क्लेम t61। ठीक है। जो भी हमें कॉलम्स चाहिए हम वो डिफाइन कर देते हैं। क्लेम नंबर, जिसमें कैरेक्टर ऑफ फाइल 5 है, नॉट नल है और प्राइमरी की है। ये सब मैं कंस्ट्रेंट में पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। दूसरी बार बताने की नीड नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसी वीडियो में जा सकते हैं। कस्टमर नेम, है ना, ये वेरकर ऑफ 10 है, नॉट नल। क्लेम अमाउंट डेसिमल 5,2, इसमें हम चेक करेंगे क्या, क्लेम अमाउंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उसके बाद क्लेम टाइप आ जाता है, क्लेम टाइप है हमारा कैरेक्टर ऑफ 10 विद डिफॉल्ट वैल्यू हमारी मेडिकल। क्लेम स्टेटस हमारा क्या है, कैर ऑफ 10। ठीक है। क्लेम सबमिट डेट, डेट विद डिफॉल्ट। ओके। उसके बाद वही हमने
बताया था कि दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्रिएट टाइम स्टैम्प, अपडेट टाइम स्टैम्प और लास्ट अपडेट टोकन। तो क्रिएट टाइम स्टैम्प में हमारा टाइम स्टैम्प विद डिफ़ॉल्ट, है ना। अपडेट टाइम स्टैम्प विद डिफ़ॉल्ट। अगर खाली हम विद डिफ़ॉल्ट लिख रहे हैं तो जो भी आज का हमारा डेट और टाइम होगा वो जाके उसमें एंटर हो जाएगा। लास्ट अपडेट टोकन में क्या है, केयर ऑफ 10, ठीक है। चलो, उसके बाद इन मतलब किस में हम कौन से डेटाबेस में हम देंगे, तो डेटाबेस का नाम दे देंगे डॉट उसका टेबल स्पेस नेम दे देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं क्रिएट यूनिक इंडेक्स, मतलब हमें इंडेक्स भी क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। इंडेक्स का नाम दे दो ऑन इस टेबल के अंदर, है ना। किसमें हम इंडेक्स दे रहे हैं, क्लेम नंबर पे हम इंडेक्स दे रहे हैं। क्लेम नंबर कौन सा है, क्लेम नंबर है हमारा ये वाला, ठीक है। सो आफ्टर रनिंग अबव क्वेरी, मतलब जो भी हमने क्वेरी देखी है अभी, आफ्टर रनिंग अबव क्वेरी इफ वी नीड टू रन द क्वेरी देन वी नीड टू प्रेस F3 एंड देन एंटर, है ना। एंड F3 हमें प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद एंटर प्रेस करना पड़ेगा। एंड आफ्टर रनिंग अबव क्वेरी वी नीड टू कमेंट आउट द क्वेरी, आफ्टर दैट राइट इंसर्ट क्वेरी, मतलब हमने क्या कर दिया, टेबल को क्रिएट कर दिया। अब टेबल को क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कराने पड़ेंगे। तो जो हमने क्रिएट वाला टेबल का लिखा है, जो भी एसक्यूएल क्वेरी लिखी है उसे हमें कमेंट आउट करना पड़ेगा, उसके बाद इंसर्ट की क्वेरी हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सो फॉर कमेंटिंग अ लाइन इन क्वेरी वी नीड टू राइट टू हाइफन्स, ठीक है। हमें दो हाइफन्स लगाने पड़ते हैं क्वेरी को कमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी ऊपर क्रिएट टेबल आगे करके लिखा था, तो आगे आप क्या लगा दीजिए, दो हाइफन लगा दीजिए। चलो, अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, है ना। इंसर्ट इनटू IBM यूजर डॉट क्लेम T61। कौन कौन से हमें मतलब कॉलम में इंसर्ट करना है वो दे देंगे, क्लेम नंबर, कस्टमर नेम, क्लेम अमाउंट, क्लेम टाइप, क्लेम स्टेटस, क्लेम सबमिट डेट, लास्ट अपडेट टोकन, है ना। वैल्यूज हम दे देंगे इसमें C1111 अनिल कुमार 100.0 मेडिकल सबमिट, और ये डेट, और ये IBM यूजर। लास्ट अपडेट टोकन क्या है हमारा, IBM यूजर। तो करस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स हैं उसमें क्या चली जाएगी, ये वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ से हमारी एक रो क्रिएट हो जाएगी, है ना, इसको रन करने के बाद। चलो, इसके बाद एक और रो इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू IBM यूजर डॉट क्लेम T61, क्लेम नंबर, कस्टमर नेम, क्लेम अमाउंट, क्लेम टाइप, क्लेम सबमिट डेट, लास्ट अपडेट टोकन। वैल्यूज आ जाएंगी हमारी C2222 अनिल कुमार 100.0 मेडिकल, और ये डेट, और ये हमारा लास्ट अपडेट टोकन का नेम आ जाएगा। ऐसे ही हमने थर्ड रो इंसर्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम सिलेक्ट क्वेरी को रन करेंगे। सिलेक्ट क्वेरी मतलब हम देखना चाहते हैं हमने कौन कौन से हमारा जो रो है वो इंसर्ट हुए हैं। तो जैसे ही हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम IBM यूजर डॉट क्लेम T61, सो आफ्टर रनिंग दिस क्वेरी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टेबल का डेटा आ जाएगा, ठीक है, जो भी हमने इंसर्ट किया है। उसके बाद ये सारी रोज हैं, है ना। क्लेम टाइप, क्लेम स्टेटस, क्लेम सबमिट डेट। अब देखो जो क्लेम स्टेटस है यहाँ पे है, ये क्या है, नल है ना। नल किससे होता है, हमारा हाइफन से हमारा रिप्रेजेंट होता है। तो ये नल क्यों आया है, क्योंकि हमने सेकंड रो में क्लेम स्टेटस को दिया ही नहीं है। आ जाओ देख लो, ये हमारी सेकंड रो, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लेम स्टेटस नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, वो नल है। ओके, क्रिएट टाइम स्टैम्प, अपडेट टाइम स्टैम्प, ये सब आ गए। लास्ट अपडेट टोकन हमारा IBM यूजर है, ये भी आ गया। अब एक नोट पॉइंट देख लो, इन DB2 में वी शुड बी यूजिंग अंडर स्कोर्स, है ना, क्लेम नंबर, नॉट हाइफन्स। मतलब जो भी हम नेम डिफाइन करते हैं यहाँ पे DB2 में, तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, अंडर स्कोर लगाते हैं, है ना। हाइफन नहीं लगाते हैं, क्यों, क्योंकि बेसिकली ये स्टैंडर्ड होता है किसका, DB2 का, ठीक है। चलो, इसके बाद चलो हमारा टेबल भी क्रिएट हो गया। हमने उसमें रो में मतलब इंसर्शन भी कर दिया, और सिलेक्ट क्वेरी को भी रन कर लिया। अब इसके बाद डेकलजन कॉपी बुक हम देख लेते हैं कैसे बनेगी।
तो ये कैसे बनती है, यूजिंग डेकलजेन टूल के थ्रू बनती है। फ्रॉम ISPF ऑप्शन DB में जाओ, ऑप्शन 2 में जाओ, आपको क्या मिल जाएगा, डेकलजेन टूल मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा आपके पास स्क्रीन आएगी। ठीक है, डेकलजेन SSID DB8G एंटर टेबल नेम फॉर विच डिक्लेरेशंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें हम क्या डालेंगे, सोर्स टेबल नेम डालेंगे जो भी हमारी टेबल होगी। उसके बाद हम क्या डालेंगे, एंटर डेस्टिनेशन डेटा सेट, है ना, जहाँ पे भी हम क्या लेना चाहते हैं, अपनी डेकलजेन कॉपी बुक लेना चाहते हैं, वो हमारा मेंबर नेम डाल देंगे यहाँ पे। और उसके बाद ये सब आपके ऑप्शंस हमारे रिक्वायर्ड होंगे। एक्शन हो गया ऐड, कॉलम लेबल हो गया नो, है ना। स्ट्रक्चर नेम हमें क्या चाहिए, जैसे क्लेम डिटेल्स लिखा है तो आपके पास ये क्या आ जाना चाहिए, DCL हाइफन करके आ जाना चाहिए, है ना। फील्ड नेम का प्रीफिक्स हमारा हमने लिख दिया क्या, DCL हाइफन। ठीक है, कॉलम सफिक्स यस हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसे रन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये डेकलजन हमारी तैयार हो जाएगी। कैसे तैयार होगी, DCL क्लेम डिटेल्स। ठीक है, डेकल क्लेम नंबर, कस्टमर नेम, क्लेम अमाउंट, क्लेम टाइप, क्लेम स्टेटस। ठीक है, तो ऐसे करके इसके बाद देखते हैं। और इसके बाद DCL क्लेम सबमिट डेट, है ना, टाइम स्टैम्प, अपडेट टोकन, और ये सब हमारे आ चुके हैं। और आगे लग चुका है हमारा DCL हाइफन। अब ये हमारी डेकलजन क्रिएट हो चुकी है। अब नाउ कोड दी प्रोग्राम, है ना, कॉपी बुक भी बन चुकी है, टेबल भी बन चुकी है, इंसर्शन भी हो चुका है, सब हो चुका है। अब हम प्रोग्राम लिखते हैं। देखो प्रोग्राम, देखो हम कैसे कैसे लिखते हैं। कल हमारा वही ID डिवीजन, प्रोग्राम ID। ठीक है, ID दे देंगे, ऑथर का नाम दे देंगे, डेट रिटर्न टुडे हो जाएगी। इन्वायरमेंट डिवीजन, इनपुट आउटपुट सेक्शन, फाइल कंट्रोल, डेटा डिवीजन, फाइल सेक्शन, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। वर्किंग स्टोरेज सेक्शन में हम क्या देते हैं बेसिकली, एक तो हमारा एग्जैक SQL इंक्लूड, एक तो SQL CA कॉपी बुक हो गई, और DCL क्लेम हमारी डेकलजन कॉपी बुक हो गई। ठीक है, और ठीक है, और इसके बाद वर्किंग स्टोरेज सेक्शन में क्या क्या देते हैं, एक तो अबेंड प्रोग्राम वाला, है ना, एंड ऑफ इनपुट रो काउंट दे दिया, है ना, रो को काउंट करने के लिए। उसके बाद ये हम दे देंगे क्या, जो भी हमारा डेटा का लेआउट होगा, है ना, क्लेम डिटेल्स, वही क्लेम नंबर, कस्टमर नेम, क्लेम अमाउंट, क्लेम टाइप, ये सब दे दिया हमने। ठीक है, अब आती है कहानी प्रोसीजर डिवीजन की। प्रोसीजर डिवीजन में हम देखो क्या कर रहे हैं, 000 मेन पैरा डिस्प्ले हमने करा दिया, प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। मूव करा रहे हैं हम एन एंड ऑफ द इनपुट में, जैसे हम इनिशियलाइजेशन में कराते थे। ठीक है, चलो इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं क्या परफॉर्म कर रहे हैं हम, गेट इनपुट पैरा, इनपुट लेंगे पहले। उसके बाद हम प्रोसेस पैरा देखेंगे। ठीक है, अनटिल एंड ऑफ द इनपुट इज इक्वल टू वाई। ये सब मैं समझा चुका हूँ, है ना, अगर नहीं समझ में आता है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद रो काउंट, हमने जो भी रो काउंट करी होंगी वो पे यहाँ पे हमारी क्या हो जाएंगी, लास्ट में डिस्प्ले हो जाएंगी, और स्टॉप रन। चलो सबसे पहले देखते हैं गेट इनपुट पैरा। गेट इनपुट पैरा में हम क्या कर रहे हैं, सारे इनपुट्स ले रहे हैं, क्लेम नंबर, कस्टमर नेम, टेक्स्ट, क्लेम अमाउंट, क्लेम टाइप, क्लेम स्टेटस, क्लेम सबमिट डेट, है ना। इसलिए हमने ऊपर डिफाइन करे थे डेटा डिवीजन में, ताकि हम इनपुट ले सकें। ठीक है, मूव कोबोल DB टू P1 टू लास्ट अपडेट टोकन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम प्रोसेस पैरा पे। प्रोसेस पैरा में हम क्या कर रहे हैं, इफ क्लेम अमाउंट ग्रेटर देन जीरो, अगर क्लेम अमाउंट ग्रेटर देन जीरो है तो ही हमें क्या करना है, डेटा को मूव करना है। तो क्लेम नंबर कहाँ मूव हो जाएगा, DCL क्लेम नंबर में। जीरो हम किस में स्टोर करा रहे हैं, स्पेस लेंथ में। ठीक है, अब देखो इंस्पेक्ट फंक्शन रिवर्स कस्टमर नेम टेक्स्ट टेलिंग WS स्पेस लेंथ और लीडिंग स्पेसिस। और उसके बाद हमने क्या करा, कंप्यूट कस्टमर नेम लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ कस्टमर नेम टेक्स्ट माइनस WS स्पेस लेंथ। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो भी कस्टमर का नेम है उसको क्या हम कर पाएँ, उसकी जो मतलब कस्टमर नेम की लेंथ है उसे कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, स्पेसेस निकाल लेंगे, जितने भी कस्टमर नेम में हमारा जो भी स्पेसेस होगा वो सारे आ जाएंगे कैलकुलेट होके। कैसे कैलकुलेट होके आएंगे, इंस्पेक्ट फंक्शन रिवर्स कस्टमर नेम टेक्स्ट टेलिंग
WS स्पेस लेंथ और लीडिंग स्पेसेस, है ना। लेंथ में हमारे क्या आ जाएंगे, जो भी हमारे स्पेसेस होंगे। तो जो लेंथ ऑफ कस्टमर नेम टैग्स है, अगर उसमें से हम स्पेसेस को हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कस्टमर नेम की लेंथ मिल जाएगी। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं क्या, कस्टमर जो भी हम लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं किसी वेरिएबल की, ठीक है, ऐसे हम फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद लेंथ हम मूव करा दिया, टेक्स्ट मूव करा दिया, अमाउंट, टाइप, स्टेटस, सबमिट डेट, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म इंसर्ट पैरा, ठीक है। इंसर्ट पैरा को हम परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू 350 एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, एंड ऑफ इनपुट हम JCL से लेंगे, अगर इक्वल टू n होगा मतलब नो होगा एंड ऑफ इनपुट, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से ये इनपुट पैरा को कॉल करा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, आ जाओ। अब हमने क्या करा, डेटा को मूव करा लिया किसमें, डेकलजन वेरिएबल्स में। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट पैरा, है ना। अब हम क्या करते हैं, DB2 में इंसर्शन कराते हैं, देखो कैसे। एग्जैक एसक्यूएल हमने लिखा, उसके बाद इंसर्ट इनटू क्लेम 361, है ना, ये टेबल का नाम है। क्लेम नंबर, कस्टमर नेम, क्लेम अमाउंट, क्लेम टाइप, क्लेम स्टेटस, क्लेम सबमिट डेट, जिनकी वैल्यूज क्या क्या है, वही सब हमने जिसमें स्टोर कराई है। अब इन जो भी डेकलजन के वेरिएबल्स होते हैं उनमें हम क्या क्या लगाना पड़ता है, हमें कॉलम्स को लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एंड एग्जैक, ठीक है। और उसके बाद वही जो अगर हमारी क्वेरी सक्सेसफुल रन हो गई, यानी इफ एसक्यूएल कोड इक्वल टू 0, देन डिस्प्ले कर दो आप इंसर्ट, आपका इंसर्शन सक्सेसफुल हो चुका है, और एक +1 कर दो किसमें, रो काउंट में, मतलब एक रो हमारी काउंट हो चुकी है, ठीक है। एल्स आप क्या लगा दो, डिस्प्लेज लगा दो, एरर इन इंसर्ट पैरा, डिस्प्ले एसक्यूएल कोड, जो भी आपका एसक्यूएल कोड होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले क्लेम रिकॉर्ड, आपकी क्लेम डिटेल्स आपको डिस्प्ले करा दो। उसके बाद रो काउंट डिस्प्ले करा दो। उसके बाद अबेंड प्रोग्राम को कॉल कर दो, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली एक हमारा प्रोग्राम, है ना। तो आज हमने देखा क्या, एक प्रैक्टिकल नॉलेज का ये सेशन था कि कैसे कैसे हम DB2 पे वर्क करते हैं, ठीक है, कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे हम कॉपी बुक बनाते हैं डेकलजन, और कैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसमें इंसर्शन भी करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही था, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।